क्या अबरार अहमद के साथ सनराइजर लीड्स का मुआहदा खत्म हो सकता है? और अगर खत्म हो सकता है तो किन किन शराइत पर खत्म किया जा सकता है? सुनील गावस्कर का पाकिस्तान के खिलाफ बयान, जिस पर राशिद लतीफ ने भी एक जवाब दिया है। और अबरार अहमद पाकिस्तान की सरकार को 1,90,000 पाउंड में से कितना टैक्स देंगे, जिसकी बात सुनील गावस्कर ने की, वो अमाउंट मैं आपको इस प्रोग्राम में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस मान के साथ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ समरी आपको बताते हैं, फिर इन सवालात के जवाब देंगे जो मैंने आपको इंट्रो में बताए हैं। काव्या मरन, जो कि इंडियन एक फ्रेंचाइज की मालकन है, उनकी अपनी एक टीम इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की एक लीग है दी 100, उसकी भी वो मालकन है। क्योंकि इंडिया से उनका ताल्लुक है और उन्होंने इंग्लैंड में अपनी एक टीम खरीद के रखी है उनकी लीग की, और उस लीग में उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार अहमद को 1,90,000 पाउंड में ले लिया, कि जिसको लेने के बाद उनको सख्त तनकीद का सामना है। और इस पर अब क्रिकेटर्स भी खामोश नहीं है। सुनील गावस्कर ने भी इस पर एक तनकीद की है। उनका यह कहना है कि यह हैरत की बात नहीं कि हिंदुस्तानी मालिक के तहत दी 100 की फ्रेंचाइज में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के शामिल होने पर हंगामा बरपा हो गया। उन्होंने कहा कि अगरचा देर से, मगर यह एहसास अब आ रहा है कि जो फीस एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को देते हैं और जो खिलाड़ी अपनी हुकूमत को इनकम टैक्स के तौर पर देता है, फिर जो हथियार और असला खरीदती है और वो इनडायरेक्टली हिंदुस्तानी फौजियों और शहरियों की हलाकत में हिस्सा डालती है। इस वजह से हिंदुस्तानी इदारे पाकिस्तानी फनकारों और खिलाड़ियों को शामिल करने पर गौर करने से भी गुरेज कर रहे हैं। यानी कि सुनील गावस्कर ने यह कहा है कि जो पैसे अबरार को मिलेंगे, वो पैसे पाकिस्तान की सरकार को मिलेंगे टैक्स की सूरत में, और इनडायरेक्टली वो पैसे इंडिया की आवाम और फौज के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। यह कहना है सुनील गावस्कर का। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कितने पैसे, यानी 1,90,000 पाउंड में से कितने पैसे अबरार पाकिस्तानी सरकार को देंगे। लेकिन उससे पहले राशिद लतीफ साहब ने भी एक बयान दिया है, और उनका कहना क्या है वो मैं आपको सुनवाता हूं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ साहब का कहना यह है, काव्या मरन इंडियन प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइज सनराइजर हैदराबाद की सीईओ और शरीक मालिक हैं। उन्हें भारत के खेलों और मीडिया के मंजरनामे में सबसे नुमाया खवातीन रहनुमाओं में एक तौर पर पहचाना जाता है। काव्या ने वो काम करके दिखाया जो भारत के बहुत से मारूफ मर्द नहीं कर सके, और जो उनके अजीम लेजेंड्स में भी करने में नाकाम रहे। उन्होंने अपनी 100 टीम में पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को शामिल करके साबित किया कि वो एक बहादुर खातून है, जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेटर्स और अवाम की तरफ से तनकीद हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अबरार अहमद के लिए पूरे टूर्नामेंट खेलने के लिए एनओसी जारी करे, क्योंकि इसी दौरान पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान भी सीरीज खेली जाएगी। तो ये बात तो तय है कि काव्या मरन ने जो कि फैसला लिया है, उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि लिटरली वो एक बहादुर खातून है, और जो बहुत सारे काम इंडिया के मर्द नहीं कर सके, जिस तरह राशिद लतीफ साहब ने कहा, वो काव्या ने करके दिखा दिया। उन्होंने ये बता दिया कि क्रिकेट जो है वो सियासत का खेल नहीं है। उन्होंने कहा क्रिकेट को सियासत से अलग होना चाहिए। यही वजह है उन्होंने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को अपनी टीम में ले लिया है। और अगर आप फ्रेंचाइज लीग की बात करते हैं, वो तो किसी मुल्क की नहीं होती, वो तो किसी पासपोर्ट की नहीं होती, वो किसी नेशनलिटी की नहीं होती है। तो जब वो किसी नेशनैलिटी की नहीं होती है, किसी पासपोर्ट की नहीं होती है, तो फिर इस मामले में इंडिया की आवाम का, वो भी मखसूस हल्के हैं, या इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स का शोर कैसा। फ्रेंचाइज तो होती है, टीम्स की है, इंडिविजुअल्स की है। और वैसे भी ये लीग क्योंकि इंडिया की नहीं है, ये तो पराई लीग है, और ये एक बिजनेसमैन है, और इनको एज अ बिजनेस वुमेन अपना प्रॉफिट, अपना अच्छा, अपना लॉस देखना है। तो इस सिलसिले में जो शोर किया जा रहा है वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और अब इस सूरत में क्या अबरार अहमद को बाहर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस पर आपसे बात करते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि अबरार अहमद के जो कि अब सेलेक्ट हो गए हैं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की दी 100 में, उनको बाहर किन सूरतों में किया जा सकता है। उससे पहले अबरार जब शामिल हुए या उस्मान तारिक शामिल हुए, उससे पहले इंग्लिश क्रिकेटर्स ने बात कहनी शुरू कर दी थी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इससे बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी इंडियन ओनर्स हैं, और उन्होंने पहली आवाज उठाई थी कि इसमें अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बाहर होंगे तो ये लीग के लिए अच्छा नहीं है। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स तो पहले ही अपनी राय बता चुके हैं, और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड भी ये कह चुका है कि किसी भी प्लेयर को उसकी कौमियत के तहत बाहर नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा अब अबरार को यहां से इस बात पर बाहर करना कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ी है उसको बाहर करो, ये नहीं हो सकता। ये आईपीएल नहीं है कि जहां मुस्तफिजुर रहमान को आपने बाहर कर दिया था। ये बीसीसीआई नहीं है, ये है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। यहां ऐसा नहीं चल सकता। तो लिहाजा अब किस तरह से अबरार अहमद बाहर किए जा सकते हैं। अबरार अहमद जिन सूरतों में बाहर हो सकते हैं, एक तो वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि अगर
अबरार भी नहीं खेलें और ये लीग भी उनको नहीं ले, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाए कि जिसकी वजह से अबरार यहां शामिल ना हो। मिसाल के तौर पे अगर अबरार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एनओसी नहीं देता और वो कहता है कि हम अबरार को एनओसी नहीं देंगे, तो फिर अबरार इस लीग में जाने से मना करते हैं कि उनको एनओसी नहीं मिल रही, उस सूरत में अबरार इस लीग में नहीं खेलेंगे। लेकिन पीसीबी एनओसी क्यों नहीं देगा, इस पर भी बात करूंगा। दूसरी बात यह कि अबरार इस वजह से यहां पर बाहर हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता अगर उनको कोई इंजरी होती है और वो ये कहते हैं कि वो ये लीग नहीं खेल सकते, तो लिहाजा वो बाहर हो जाएंगे। पाकिस्तान एनओसी क्यों नहीं दे सकता वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पाकिस्तान को इस दौरान में वेस्टइंडीज के साथ 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। मैं ये बात मानता हूं कि अबरार पिछले 2 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान टीम की 11 रुकनी टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन अबरार पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल थे। और जो पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैचेस खेलती है उसमें पाकिस्तान के नुमान अली और साजिद खान मेन हथियार हैं, यानी कि मेन स्पिनर्स हैं। तो लिहाजा इस वजह से अबरार की थोड़ी सी जगह मुश्किल बनती है। और ऐसी सूरत में अगर अबरार टीम में शामिल नहीं होते, लेकिन अगर स्क्वाड में शामिल रहते हैं जो पाकिस्तान टीम वेस्टइंडीज के साथ खेलेगी, तो क्योंकि अबरार फिर दी 100 नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि दी 100 और पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की सीरीज तकरीबन एक ही तारीखों में हो रही है और अबरार को मौका नहीं मिलेगा कि वो 1 या 2 मैचेस भी खेल पाए। इस वजह से पीसीबी उनको एनओसी नहीं दे सकता। लेकिन यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी सख्त पॉलिसी है और पीसीबी एनओसी देने में काफी सख्त पॉलिसी अपनाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साल में सिर्फ 2 लीग्स के लिए अपने प्लेयर्स को एनओसी जारी कर सकता है, लेकिन अगर आपकी इंटरनेशनल ड्यूटीज हैं तो उस सूरत में एनओसी मिलना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अबरार क्योंकि पाकिस्तान 11 अपनी टीम में शामिल नहीं होते, लेकिन यह सीरीज पाकिस्तान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप है और पाकिस्तान चाहेगा टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, क्योंकि पाकिस्तान की अभी तक बहुत अच्छी पोजीशन है टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर। तो लिहाजा ऐसी सूरत में अगर कोई प्लेयर, कोई स्पिनर पाकिस्तान का इंजर्ड होता है तो पाकिस्तान चाहेगा कि अबरार पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हो। यह तो एक लॉजिक है जिसके तहत अबरार को एनओसी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यह समझता है कि दी 100 में क्योंकि अबरार की सिलेक्शन हो गई है और जिस तरह एक सियासी मामला इंडिया की तरफ से दिखाया जा रहा है और पाकिस्तान भी इस पर सियासी ही जवाब देता है, तो फिर अबरार को एनओसी दी जा सकती है। तो अब देखना यह है किस हद तक यह मुश्किल होगा। मुझे लगता है काव्या जिस तरह की एक निडर खातून है और जो लीडर होता है ना, वो लीडर ही हिम्मत दिखाता है, बुज़दिल हिम्मत नहीं दिखाते। तो सुनील गावस्कर साहब ने, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनको बुज़दिल नहीं कह रहा, मैं उनको कमजोर नहीं कह रहा, मैं उनको यह नहीं कह रहा कि वो इंडियन गवर्नमेंट के सामने बेबस हो गए। लेकिन यह बात तय है कि इंडिया की जो हुकूमत है इसकी आने के बाद से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो ऐसे बयानात देते हैं जिनको नहीं देने चाहिए। क्योंकि सुनील गावस्कर तो उस जमाने में क्रिकेट खेले हैं जो जेंटलमैन क्रिकेट होती थी। मैं मानता हूं कि अब जेंटलमैन क्रिकेट नहीं है, लेकिन एज ए जेंटलमैन वो मुजाहरा तो करें, वो बताएं तो कि वो जेंटलमैन है। तो लिहाजा सुनील गावस्कर की पाकिस्तान बड़ी इज्जत है, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करता है। सुनील गावस्कर को ऐसा रिमार्क्स देने नहीं चाहिए थे। अब अबरार कितना टैक्स देंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखें जी, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टैक्स ट्रीटी का मुआहदा है। यह क्या है मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई पाकिस्तान का शहरी के इंग्लैंड में उसने 100 रुपए कमाए और 30 रुपए इंग्लैंड में टैक्स दे दिया और उसको पाकिस्तान में भी 30 रुपए ही टैक्स देना है, तो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देगा क्योंकि इंग्लैंड में वो 30 रुपए टैक्स दे चुका है। तो इसी सूरत हाल में अबरार अहमद की जो टैक्स की अमाउंट बनेगी तकरीबन 60 से 70 हजार पाउंड, यस 1,90,000 में से तकरीबन 60 से 70 हजार पाउंड अबरार अहमद टैक्स देंगे, जो इंग्लैंड की सरकार को चला जाएगा। पाकिस्तान में भी लगभग उनको इतना ही टैक्स देना है इस अमाउंट पर, लेकिन क्योंकि ये अमाउंट वो इंग्लैंड में दे चुके हैं तो पाकिस्तान में उनको मजीद टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सुनील गावस्कर साहब, पाकिस्तान की सरकार को कोई टैक्स नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई है। जो आपकी सोच है, जो आपको लगता है कि वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है, तो लिहाजा वो पैसा पाकिस्तान की सरकार के पास नहीं आएगा। अब आप इस पर क्या कहेंगे? मैंने बड़ा न्यूट्रल होके रिमार्क्स दिए हैं, यहां पर मैं बहुत कुछ कह सकता था, मैं बहुत कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन तरबियत हम पाकिस्तानियों की ऐसी है नहीं। तो लिहाजा ये तमाम तर सिनेरियो है। इसमें अब आपको क्या लगता है? जो सवाल है 100 आने का, सोने का सवाल यह है कि अबरार अहमद को यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एनओसी देगा या नहीं देगा। सारा दारोमदार इस पर है, या खुदा ना खास्ता जो मैंने आपसे इंजरी की बात की है। अब यह देखना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उस फैसले को कैसे लेता है, क्योंकि अब अबरार दी 100 से बाहर नहीं हो सकते, ना ही काव्या चाहेंगी कि अबरार बाहर हो। अगर वो ये चाहती तो उनको लेती ही क्यों। और मैं फिर इस निडर खातून को सलाम करूंगा कि इसने वो बहादुरी दिखाई है जो इंडिया के मर्द नहीं दिखा सके,
और इसने बता दिया कि क्रिकेट की कोई सरहद नहीं होती, फ्रेंचाइज लीग की कोई सरहद नहीं होती। तो इस प्रोग्राम को मैं इख्तिताम करूंगा काव्या को सलाम पेश करने के साथ, और इस मान के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद करूंगा इंडिया में बहुत सारे लोग होंगे हम जैसे जो ये चाहेंगे मोहब्बतें बढ़ाई जाएं और नफरतें मिटाई जाएं। अगर आप हैं तो बता दें, कमेंट नहीं करेंगे तो समझ जाऊंगा आप ऐसे नहीं हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।